मास्टर्स करने के 1 साल बाद तक भी मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि जब तक मैं ये पैसे वापस नहीं करता हूँ मैं वापस नहीं आऊँगा। और फिर एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मेरे पास रहने की भी जगह नहीं थी। मैं आई वॉज नॉट ए वेरी गुड स्टंटमैन, क्योंकि मैं स्टंटमैन बना एट द एज ऑफ 24.5। जितना उस दिन डरा हुआ था जाते हुए शूटिंग पे कि काम अच्छा, उतना आज भी डरा रहता हूँ। तो हमको भी विक्की ने इंजीनियरिंग पास कर ली तो लगा अभी बेटा इंजीनियर बन गया। तो फिर बोला पापा मेरे को तो फिल्म लाइन में आना है। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये दूसरा रास्ता नहीं ढूंढते, एक ख़त्म किया तो उसी में ही लगेंगे। ऐसा वापस अपने होटल आ रहा था जहाँ से मेरे को नहा धो के निकलना था। आई हैड टीयर्स इन माई आईज। Hey guys, this is Nawaz Kochra from Team Miss Malini and I welcome you to yet another episode of Master of Trades. Today we have with us someone very special because he has been in the industry for more than 42 years. He began his journey as a stuntman and later on went on to become a stunt coordinator followed by an action director. Yes, we have with us Mr. Shyam Kaushal. Hello sir, welcome to Miss Malini. How are you? Thank you, thank you. I'm very much fine. So sir, tell me one thing. A village boy from Punjab who dreamt of coming to Mumbai. When you decided that, आपने आपके घर वालों को बोला कि मुझे मुंबई जाना है, क्या रिएक्शन था? मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, आई बिलीव इन डेस्टिनी। मेरे को सुबह ये नहीं मालूम था कि आज दोपहर में मेरी बम्बई की टिकट बुक हो जाएगी। मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने ग्रेजुएशन साथ में किया था। मैंने गांव में रहा, मैंने एमए किया, मास्टर्स किया गांव में रह के। लेकिन मास्टर्स करने के 1 साल बाद तक भी मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी। वो बॉम्बे में काम करते थे, वो दूसरे गांव के थे, पर वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो जब भी वो आए मैं उनको मिलने के लिए गया तो ऐसे ही उनके साथ बाहर बैठे थे हम लोग। तो बाजू में ही रेलवे स्टेशन था, तो बाहर बैठे थे, बात कर रहे थे। तो आई वॉज वेरी डेस्परेट कि 1 साल हो गया, घर के हालात भी ठीक नहीं है, तो कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। आई नेवर ड्रीम्ड कि आई विल गो टू बॉम्बे या कुछ उसमें एजेंडा नहीं। तो मैं बात करके इमोशनली यार मैंने बोला ऐसा लगता है कि सारा ये लाइफ ही ख़त्म हो जाए, तो क्योंकि कुछ काम तो मिल नहीं रहा है, घर के हालात ठीक नहीं। तो मैं अगर इनकी नज़र से, अपने माँ बाप की नज़र से दूर जाऊँगा तो मैं लेबर का काम करने को भी तैयार हूँ। हाँ, तो उसने बड़ा इमोशनली हो गया कि चलो मैं हफ्ते बाद में वापस बम्बे जा रहा हूँ, तो तू बम्बे अगर चल, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा, वहाँ पे तो बहुत ऐसा है स्कोप। तो मैंने भी बोल दिया चलो। तो आई स्वीयर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी पॉकेट से पैसे लेके हमने जाके स्टेशन पे 1 हफ्ता बाद की, तभी एक टिकट 68 रुपीज़ की थी। 2 टिकटें फ्रंटियर मेल की टांडा और मड से मुंबई सेंट्रल की बुक करवाई। फिर मैंने शाम को आके घर पे बताया कि ऐसा ऐसा मेरा था, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ उसके साथ। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने फिर बोलते ठीक है जैसा तेरे को अच्छा लगता है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर मेरे दोस्त से मिले, उसको बोला कि तू देख अभी ये जहाँ पे दुखी रहता है तो तू इसको 1-2 महीने घूम लेगा तो फिर वापस भेज देना। तो मेरे को पिताजी ने वहीं से फिर गांव के किसी दूसरे आदमी से 3000 रुपया लोन लेके भेजा। तो मेरी थिंकिंग ये थी कि जब तक मैं ये पैसे वापस नहीं करता हूँ मैं वापस नहीं आऊँगा। तो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। और यहाँ पर आने के बाद व्हाट हैपेंड, लाइक हाउ डिड यू रीच टू बॉलीवुड? वो भी डेस्टिनी, मतलब जैसा होता है ना, भगवान ने जो आपके लिखा है लाइफ में वो ऐसे हालात बनते रहते हैं। जब मैं मुंबई में पहले दिन 7 दैट आई रिमेंबर, मैंने 15 अक्टूबर 78 को फ्रंटियर मेल पकड़ी थी वहाँ से। 17 अक्टूबर 78 को मैं जहाँ पे बॉम्बे में दादर में उतरा, और दादर में उतर के अपने दोस्त के साथ सीधा मुलंड में एक चॉल्स हैं, तो वहाँ पे गया रहने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे रहते थे। तो फिर वहाँ से कुछ जॉब के लिए ट्राई करता रहा। 20 दिन बाद मेरे को चंबूर में, मेरे एक दूर के अंकल हैं उनके थ्रू मेरे को चंबूर में एक सेल्स में नौकरी मिल गई एक ऑफिस में। तो 350 रुपये सैलरी थी, जिसमें मेरे को मुलंड से रोज़ सुबह मैं बस पकड़ के मुलंड स्टेशन पे, वहाँ से ट्रेन पकड़ के कुरला से चंबूर जाता था, फिर उस ऑफिस में जाके काम करता था। और फिर एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मेरे पास रहने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि वो कमरा छोड़ दिया था, मेरे पास पैसे नहीं थे डिपॉजिट देने के लिए। तो मैं जिस ऑफिस में काम करता था उसी में सोता था। फिर एक स्टेज पे हुआ, 1 साल नौकरी करने के बाद में इतना मैं मेहनत करता था, बहुत सेल्स में था, तो ट्रेनें भूल जाता था, स्टेशन के नाम भूल जाता था। तो पर जैसा गॉड विलिंग, मतलब आई वॉज एबल टू रिटर्न मनी टू माई फादर। मैं पैसे ब्याज के जो उधर वो 5% ब्याज दे रहे थे, तो उसके साथ वो ब्याज पे पैसे जो ले रहे थे वो भेज दिए थे मैंने। फिर मैं 1.25 साल 1.5 साल के बाद गाँव वापस गया। तो जब मैं वापस आया ना, तो उसके बाद में एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया कि यार अभी ये नौकरी से तो कुछ आगे नहीं होने वाला, पता नहीं। तो
मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े, मैंने आज के बाद ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूँगा, क्या करूँगा कुछ मालूम नहीं। तो मैंने जाके रिज़ाइन कर दिया। फिर मेरे को नौकरी की ऑफ़र आती थी, तो उसके बाद वो 3-4 महीने बहुत टफ टाइम था कि पैसे नहीं है, नौकरी करनी नहीं है। तो जैसे मैं वही बिलीव करता हूँ कि डेस्टिनी भगवान ने जैसा, तो उसी मैं शांता क्रूज में रहता था, शास्त्री नगर में। जो उस टाइम की बात है जब भी एक बिल्डिंग में मैं रहता था और नेक्स्ट बिल्डिंग में अनुपम खेर जी अपने 2 दोस्तों के साथ बिफोर सारांश रहते थे। ओके। हाँ, तो फिर उधर पंजाबी लड़के रहते थे जो स्टंट में थे, काम करते, स्टंट का काम करते थे, स्टंटमैन थे। तो उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। वो मेरे को फिर एक टाइम मेंबरशिप खुली, वो इस लाइन में ले आया कि पाजी जब तक कुछ आपका होता नहीं है बिजनेस का जाओ और आपका, तो वाई डोंट यू बिकम ए स्टंटमैन, अच्छे है डील डॉल, तो थोड़ा बहुत काम मिलेगा, आपका खर्चा निकल जाया करेगा। तो उस चक्कर में मैं भी 1000 रुपया मेंबरशिप फी थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। फिर 3-4 दोस्तों से 100-200 रुपया उधार पकड़ के तो मैंने वो मेंबरशिप ली और स्टंटमैन बन गया। बट इट इज़ वेरी डेयरिंग, यू नो, स्टंट्स करना इट्स अ वेरी डेयरिंग जॉब। कहीं ना कहीं दिल में वो हिचक या डर नहीं था व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड? नहीं, बिल्कुल। मेरे को लगता है ना, जो आदमी की 2 ही चीज़ें होती हैं, जहाँ तो आप अपनी जो हालात हैं या कमज़ोरियाँ हैं उसको अपनी और कमज़ोरियाँ बना लो, या उसको ताकत बना लो। मेरे पास ना पैसे थे, खोने को कुछ नहीं था, तो वापस गांव जाना नहीं है, तो मेरे को तो इसी में ही मतलब ये सब करना था। तो कभी वो डर नाम की चीज़ नहीं कि मैं अच्छा करूँगा तो और काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, मैं घर पे पैसे भेज पाऊँगा, पिताजी की मदद कर पाऊँगा, तो मोटिवेशन वो रहता था। तो कभी मैं आई वॉज नॉट ए वेरी गुड स्टंटमैन, क्योंकि मैं स्टंटमैन बना एट द एज ऑफ 24.5। नहीं तो जनरली 18-19 साल में बनते, और मैं तो गांव में कभी इतनी शारीरिक मेहनत किया नहीं। फिर मेरे को सब वो सीखना भी बहुत मेहनत लगी, पैसे नहीं होते थे खाना खाने को अच्छा ढंग का, तो ठीक है, पर और कोई क्योंकि जो अल्टरनेट नहीं है तो और कोई आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। दैट बिकेम माई स्ट्रेंथ कि अगर जो भी है मेरे को मरना भी है तो इसी में ही मरना है, तो और कोई रास्ता नहीं है। जब भी मेरे को लगता है कि वो जो हम लोग एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ के रखते हैं मे भी, पर वो कभी कभी शायद आपकी सोच में वीक भी आपको बना सकता है। बट आपका पहला स्टंट कौन सी मूवी के लिए था? मैं पहले तो जब भी मेरे को अभी याद है, जब भी मैं पहली बार शूटिंग पे गया ना, तो राजकमल स्टूडियो में काफ़ी फाइटर चाहिए होते थे। मेरे को वीरू देवगन जी ने बुलाया था, उन्होंने मेरे फॉर्म पे साइन किए। तो लाइक मैं पहले तो 1 साल उनके पास लाइक स्पॉट बॉय की तरह ही था। तो फिर उन्होंने काफ़ी फाइटर थे। सवाल फिल्म की शूटिंग थी राजकमल स्टूडियो में। तो तभी उस टाइम अगर आपने पहले की फिल्में देखी होंगी 70s 80s में, तो पुलिस वाले ब्लू कलर की हाफ निक्कर और ड्रेस पहनते थे, डार्क ब्लू कलर। हाँ, तो उधर कुछ शादी का ऐसा बनाया हुआ था मंडप, जिसमें एंड में पुलिस आती, काफ़ी योगदान। मेरे को भी उसमें आई वॉज वन ऑफ तो फिर तो ऐसे ही मतलब क्राउड में मेरे को जो जहाँ ज़्यादा फाइटर होते थे काम मिल जाता था, पर 2-4 दिन मिलने से भी वो खर्चा चल जाता था। पर फिर 1 साल तक ऐसे ही काम किया। फिर एक स्टेज पे मेरे को समझ आया कि मेरा ना 2-3 लाइफ के इश्यूज़ थे। इश्यूज़ इन द सेंस कि मैं वो काम करना चाहता था जिसमें ईमानदारी हो, फिर दूसरा कि तरक्की करने के लिए टाइम फ्रेम नहीं हो, हाँ, फिर तीसरा कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो, मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर मेरे को एक एहसास हुआ, ऐसे ही जैसे भगवान ने एक दिन बैठे बैठे मेरे को एनलाइटमेंट हुआ कि ये तो मेरे को भगवान सही लाइन पे लेके आया, ना तो इसमें मेरे को पैसे डालने हैं, फिर कोई टाइम फ्रेम नहीं है, मैं मेहनत करूं, मैं 7-8 साल के बाद में आई कैन बिकम एक्शन डायरेक्टर, उसके बाद में कुछ भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में ईमानदार है, जो जूनियर का रेट है वो आपको पैसे मिलते हैं, हाँ। तो जो एक्शन डायरेक्टर भी हैं वो दे मतलब आस्क द मनी है, प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू पे, तो उसी हिसाब से तो फिर मैंने सीखना शुरू किया था। फिर मैंने सीखना शुरू किया, बहुत मेहनत की। फिर मैं पप्पू वर्मा जी का ग्रुप नया बना था तभी, पप्पू वर्मा जी एक्शन डायरेक्टर, तो उनको ज्वाइन किया। तो फिर मैं जब भी प्रैक्टिस करता था तो तभी तो मैं भी मतलब स्ट्रगलिंग स्टंटमैन था उस टाइम पे। तो जैकी श्रॉफ जी ने ये फिल्म हीरो साइन की थी, तो वो भी सीखने के लिए आते थे। तो फिर हम लोग अम्बोली में अंधेरी में प्रैक्टिस करते थे। फिर कभी कभी मैं शांता क्रूज में पेइंग गेस्ट रहता, तो जाते जाते मेरे को अपने बुलेट बाइक पे छोड़ते हुए जाते थे। तो दैट इज़ द जर्नी। फिर थोड़ा काम आ गया, काम मिलने लगा एज ए स्टंटमैन। फिर जब भी तो मेहनती मैं शुरू से गाँव में रह के मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर में किया, जबकि मैंने 6ठी क्लास में ABCD पढ़ना शुरू किया था। तो मेहनत शुरू से ही थी। तो इधर भी भगवान ने साथ दिया, अच्छा एज ए स्टंटमैन काम मिलने लगा। फिर 90 में मेरे को ब्रेक मिली एज एन एक्शन डायरेक्टर। वाह, बट इज देयर अ स्टंट जो आपको आज तक यादगार स्टंट आपकी लाइफ का रहा हो? ऐसा तो काफ़ी, मतलब मैं बॉडी फायर किया हूँ, पूरी बॉडी को आग लगा के। कोई डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी ना, कि ये था पैसे मिलेंगे, दिमाग में वो रहता था
कि पैसे मिलेंगे जो भी करूँगा, ये काम करूँगा। तो गिरना होता था, कितनी बार सिर पे बल गिर जाता था। तो एक बार वैसा हुआ था, मैं गिरा था तो आई लॉस्ट माई मेमोरी। किसी को मालूम नहीं, मैं 2-3 घंटे, मेरे को याद ही नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ, मड में शूटिंग कर रहे थे। इंजरीज भी होती होंगी। हाँ, पर मतलब इट इज़ ए पार्ट ऑफ, इतना कोई रिस्क वाला काम नहीं करते, पर है इट इज़ ए फिजिकल नेचर की जॉब है। क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ ना कुछ तो चेस खेलेंगे तो नहीं होएगा, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल खेलेंगे तो चांस होता है। तो ऐसे ही सेम वे ये है कि एंड देन यू बिकेम एन एक्शन डायरेक्टर। हाँ जी। उसके बाद लाइफ कैसे चेंज हो गई? वो भी देखो, वो भी डेस्टिनी में। आज जैसे मैं एक्शन डायरेक्टर बना, मैं जैसा बोलता हूँ, हर ऊपर वाले ने सब डेस्टिनी, सिर्फ यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू द प्रेजेंट, बाकी ऊपर वाले ने सब किया हुआ है। तो 5 मई 1990 को मेरे को अभी तक याद है, मैं शूटिंग कर रहा हूँ शाम को 2 to 10 की शिफ्ट में, डाकू की ड्रेस पहनी हुई फिल्मिस्तान स्टूडियो में। तो मेरे को 8 बजे के करीब एक रवि नायर हैं जो प्रोडक्शन, जो मेरे को बहुत जानते थे, और मैं तब तक आदर्श नगर में चावल में रहने आ गया था। हाँ। तो शादी भी 86 में हो गई थी, विक्की सन्नी पैदा हो गए थे, पर वो मलाड में ही चावल में पैदा हुए। तो फिर वो मेरे को वहीं से जानते थे, उनको ये मालूम था मेरे को काम आता है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो वो एक मलयालम यूनिट आया था जहाँ पे शूटिंग करने के लिए, जो मोहनलाल सुपरस्टार हैं वो उनके थे, और संतोष सिवन कैमरामैन थे। तो उनका जो एक्शन डायरेक्टर आना था वहाँ से, उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई। तो नो इमीडिएटली फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर 7th में नाइट शूट के लिए उनको एक एक्शन डायरेक्टर चाहिए। उनको हिंदी नहीं आती है, जो इंग्लिश बोल सके और जिसको काम आता हो। तो मेरे को इंग्लिश आती थी, तो इस चक्कर में वो मेरे घर आदर्श नगर गए। वहाँ से, क्योंकि फ़ोन वोन तो होते नहीं थे, तो उधर से मालूम पड़ा कि मैं फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रहा हूँ। वहाँ से वो 5 मई 90 को रात को 8 बजे, उनको तंबी कनाथम डायरेक्टर थे, उनको लेके आए मेरे पास। तो तंबी कनाथम मेरे को मिले वहाँ पे, उनको अच्छा लगा बात करके। उन्होंने बोला सुबह आके मेरे को, ये सन सी साइड होटल है जू पे, वहाँ पे आके सुबह 7 बजे मिलो, कल शूटिंग। तो सुबह 7 बजे उन्होंने सीक्वेंस बताया, मैं मिलने गया। मेरे पास RX जामा मोटरसाइकिल होता था सेकंड हैंड। हाँ, तो मिलने गया, उन्होंने सीक्वेंस बताया, मैंने बात किया, तो ही लाइक्ड इट। हाँ, फिर उन्होंने बोला ठीक है, आई एम कन्विंस कि आप आज शाम रात को मुकेश मिल में शूटिंग है, पर एक ही है मेरी कंडीशन, मैं असिस्टेंट आप अभी वो करते हो वो नहीं करूँगा, आपको एक्शन डायरेक्टर बनना पड़ेगा आज ही। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं घर पे आया, बच्चे दोनों छोटे छोटे, मैं अपनी मिसेस से बात किया कि देखो ये मौका, क्योंकि हमारे जहाँ पे क्या है, वंस यू बिकम ए एक्शन डायरेक्टर यू कैन डू स्टंट्स, आपको वो मेंबरशिप देनी पड़ती है। तो अभी एज ए स्टंट में मेरा घर चल रहा है। तो पर फिर मैंने वो, जैसा भगवान पे भरोसा होता है ना, मैंने वो बात किया कि मैंने वो देखो कि लोग तो काम मांगने जाते हैं, मैं एक्शन डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, लोगों को बोल भी रहा हूँ, ये तो मेरे पास चल के आए हैं, शायद भगवान इसी में खुश है कि रीजनल फिल्म है, चाहे कुछ भी है, तो वी शुड टेक दैट। तो मैंने वो रिस्क लिया। मैंने जाके, जो मेरे पप्पू वर्मा जी इन ब्रदर्स थे, इनके जाके पैर छुए, आशीर्वाद लिया कि मैं आज एक्शन डायरेक्टर बन रहा हूँ। सडनली किसी एवरीबॉडी शॉक के, कल तक तो कुछ ऐसा नहीं था। फिर मैंने सीधा अपनी, हमारी यूनियन तभी होती थी महालक्ष्मी में जाके अपना, क्योंकि मैं सीनियरिटी के 8 साल हो गए थे मेरे को, तो मैंने वो अपना स्टंट मैन का कार्ड दिया, एज ए स्टंट एक्शन डायरेक्टर का कार्ड लिया, और वहाँ से वे महालक्ष्मी टेम्पल होते हुए मैं रात को मुकेश मिल पहुँच गया। तो मुकेश मिल में पहली रात शूटिंग किया, संतोष सिवन जो वो कैमरामैन थे, तो मोहनलाल हीरो। एंड टुडे 33 years later you are somebody who's best in the business. इतनी सारी फिल्में, इतने सारे अवार्ड्स, बाजीराव मस्तानी, गुंडे, प्रहर, एंड द लिस्ट जस्ट गोज ऑन। जब आप वो अवार्ड्स देखते हो और आप उस, पता है 33 years बैक, आप वो पहला दिन जब आप फिल्म शूट करने जा रहे थे एज एन एक्शन डायरेक्टर, हाउ डज इट फील? जब मैं पीछे मुड़ के, ऑनेस्टली ना, जितना उस दिन डरा हुआ था जाते हुए शूटिंग पे कि काम अच्छा, उतना आज भी डरा रहता हूँ। वो सेम मेरे में रहता है कि ना, वो डर अंदर से कि ना, कि नहीं अच्छा काम हो, भगवान, ये सब सोचता रहता हूँ इधर बैठ के। जितना वो पहले था, वो भी आज भी वही लगन है कि कुछ सीखना है, कुछ ये करना है, कि अभी मेरे को आता क्या है, कुछ नहीं आता है। तो वो सब चीज़ें, वो पहला दिन और आज का दिन सेम ही जाता है, नींद नहीं आती तो सोच के। बट कुछ तो प्रोसेस में चेंज, हाँ, प्रोसेस मतलब प्रोसेस बहुत ग्रेटिट्यूड आ गया है, कि ग्रेटिट्यूड ऊपर वाले के लिए, भगवान के लिए, फिल्म लाइन के लोगों के लिए। मैं देखो, मैं तो एक गांव से आया था, करेक्ट है, मेरे को कुछ नहीं आता था,
ना कोई इधर वो मेरा दोस्त पहचानते थे और कोई मेरे को नहीं जानता था। हाँ, आज जितने लोगों से पहचान हो इसी नगरी की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से। आज मेरे को अगर स्टंट का काम सिखाया तो उन्हीं लोगों ने सिखाया। फिर एक्शन डायरेक्टर बनने के बाद में अगर मैं कुछ सीखा हूँ तो उन डायरेक्टरों से सीखा हूँ, एक्टरों से सीखा हूँ जिन्होंने साथ में काम किया। इट इज़ ए टीम वर्क। उन्होंने सबने अच्छा किया, अच्छे डायरेक्टर मिले। तो मतलब आई एम ग्रेटफुल टू भगवान का, उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे को ये सब मौके दिए, चांसेस दिए, मेरे को ग्रो करने का मौका मिला। अभी भी मिल रहा है, अभी मौका दे रहे हैं। also been an action director in a lot of South films, if I'm साउथ not फिल्म, wrong. जहाँ अभी भी मैं मणिरत्नम जी की कर रहा हूँ। अभी फिर ये पवन कल्याण, पोनियन सेल्वन, फिर ये वीरा मल्लू, तेलुगु फिल्म विद पवन कल्याण एंड क्रिश डायरेक्टर। और गंगूबाई काठियावाड़ी आ रही है रिलीज जिसमें हो रही आपने है। एक्शन डायरेक्टर। फिर ये श्याम बेनेगल जी की बंगला बंधु, इट इज़ ए इंडिया बांग्लादेश प्रोडक्शन। फिर रिची मेहता की है बैटल। But has the over the years has the stunt scenario changed in Bollywood? मेरा मानना है, देखो, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। Okay. हर डिपार्टमेंट, नॉट ओनली स्टंट्स, फिल्म मेकिंग, आप जिधर भी देखो वो आपको मालूम भी नहीं पड़ता वो चेंजेस जो क्रीप इन होती हैं। तो दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। वो तो इसमें भी वो चेंजेस आई। तो मैं मेजर कंट्रीब्यूटर उसमें बोलता हूँ स्टोरी टेलिंग को। Okay. क्यों हम तो जो भी सोचते हैं, एक्शन सोचते हैं या कुछ भी सोचते हैं, तो वो तो स्टोरी ड्रिवन होता है। तो स्टोरी टेलिंग चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसा अगर आप 80s की फिल्में देखो तो टिपिकल रिवेंज वेंडेटा वाली होती थी कि गुंडा, हीरो हीरोइन गुंडा है, एक टिपिकल जो विलन है, तो वो ना उसने फिर एंड में हीरो की इंट्रोडक्शन होनी है तो एक्शन होना है, फिर और एक दो एक्शन होने, फिर एंड में विलन ने हीरो की माँ को, बहन को जब उसको उठा के लेके जाना है, हीरो ने जाके बचाना है गोडाउन में। तो वो अभी वो रहा नहीं। तो जैसे जैसे स्टोरी चेंज हो रही, वो एक तो आस्पेक्ट है, फ़र्क आ रहा है। तो दूसरा हो गया लोगों का भी। पहले 80s में जो सैटेलाइट वगैरह नहीं थे, टीवी इतना नहीं था, तो लोगों को फिल्म मेकिंग नहीं मालूम थी। हाँ. आज लोगों को मालूम है। यू कैंट चीट देम कि मैं डुप्लीकेट के साथ एक्शन कर लूँ, वो सब कर लूँ। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक स्पेस में आ गया है। तो and in the past 2-3 years OTT space has come in and it has become very big. Very big. But has that also changed the stunt scene here? Because OTT maybe, like you said, storytelling होता है, stunts are required. तो has the stunt scene gone big on the OTT space? मैंने देखो ऑनेस्टली OTT का बहुत तो नहीं किया, मैंने ये फॉरगॉटन आर्मी किया था कबीर खान जी के साथ, लेकिन OTT ने एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट किया। आज मैं देखता हूँ कि जितना स्टंट डायरेक्टरों को, स्टंट मैनों को काम OTT मिल रहा है, सब कहीं ना कहीं आज जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है ऐसा, तो जो मेरे ग्रुप को छोड़ के अलग और स्टंट मैनों की तो बड़ी मुश्किल होती ढूंढने के लिए, क्योंकि सभी लोग बिजी हैं। OTT ने एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट किया है। दैट इज़ वेरी गुड मतलब भाई, क्योंकि आज देखो किधर भी आप चल जाओ, और OTT दे प्रेफर टू शूट ऑन लाइव लोकेशंस। करेक्ट है। तो आप किधर स्टंटमैन लगे हुए हैं पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं पे कोई शूट कर रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड। आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड। Also, Sunny and Vicky both are doing so well in their careers. But कहीं लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट था जब वो लोग ने भी सोचा कि हम भी एक्शन डायरेक्टर बनेंगे? जैसा मैं जिंदगी काटी है। हाँ, मेरे को आज मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मेरा सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या था, मेरे को वो डिसएडवांटेज बोल सकते पर मैं उसको एडवांटेज ही बोलूँगा। मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, मेरे को वो रास्ता मेरे को खुद ढूंढना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जहाँ पे नहीं थे, मेरे पिताजी जहाँ पे नहीं थे, जो भी तकलीफ़ें हैं जब मेरे को अकेले को सहनी थी, जब मेरे को कोई क्योंकि तो अनपढ़ थे, उनको मालूम ही नहीं था फिल्म लाइन क्या होती है। शायद मेरे पिताजी जहाँ पे होते तो मेरे को इस लाइन में आने भी नहीं देते वो। हाँ, तो वो मेरे को, तो मैं अपने बच्चों को भी वही चाहता था कि दे शुड हैव देयर ओन डिसीजंस, मतलब ना कि ताकि उनमें वो, मेरा मानना है कि लड़ाई की स्पिरिट के अपना आप खुद लड़ाई लड़नी है, अपने को आगे बढ़ना है। एज ए फादर आई एम ऑलवेज देयर, पर वो चीज़ इनमें भी आनी चाहिए। दे शुड नॉट लुक एट द वर्ल्ड थ्रू माई आइज़, दे शुड लुक एट द वर्ल्ड थ्रू देयर आइज़। तो जब भी उन्होंने फिर पहले तो पढ़ाई करते रहे, सब अच्छा चल रहा था, तो हमको भी विक्की ने इंजीनियरिंग पास कर ली, तो लगा अभी बेटा इंजीनियर बन गया। तो फिर बोला पापा मेरे को तो फिल्म लाइन में आना है, एक्टर बनना है। तो मेरे को एक ही था, तो मैं मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इसी लाइन की तो रोटी मैं खा रहा हूँ सब। तो फिर मेरे को मालूम है दिस इज़ द बेस्ट लाइन, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। फिर मैंने इसको एक ही, मेरे को डर था कहीं पे ये सोच के फिल्म लाइन में नहीं आया कि पिताजी एक्शन डायरेक्टर हैं, मेरे को हेल्प हो जाएगी जब मेरे को काम दिलवा देंगे या कुछ ऐसा। तो वो थोड़ा दिमाग से निकालना था, और इसकी मेरे को मुश्किलें इस लाइन में कितनी मेहनत करनी पड़ती वो बताना था। फिर मैंने बिठा के बात किया कि देखो
कि जो भी डिसीजन है तेरा, आई रिस्पेक्ट इट एज ए फादर, आई सपोर्टेड, पर ये सोच के मत आना कि मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरी वजह से आज कोई आपको फिल्म में मतलब भी कोई छोटा सा कोई दे दे, पर ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं होने वाला है, क्योंकि आई एम नॉट ए स्टार, आई एम ए स्मॉल एक्शन डायरेक्टर कोई। तो वो जो है वो आपको लड़ाई लड़नी है, तो यू हैव टू अर्न इट, मतलब। पर अगर आपने वो सही मेहनत से किया तो ये भी है, जैसा मेरे को कोई नहीं जानता था, मेरे को भगवान ने काम दिया जहाँ पे, करेक्ट है, तो काम मिलता है जहाँ पे। यू शुड ओनली ट्रस्ट दिस इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट द पीपल, और काम मिलता है क्योंकि हर किसी को अच्छा एक्टर चाहिए, तो अच्छे डायरेक्टरों को अच्छे एक्टर चाहिए, सबको इट इज़ ए दिस थिंग। तो फिर तो ये इसमें ईमानदारी बहुत विक्की में ना, तो इसने नहीं पापा मैं समझता हूँ मैं मेहनत पूरी करके, फिर इसने एक 6 महीने का एक्टिंग का कोर्स किया, फिर थिएटर किया, फिर ऑडिशन देने लगा। तो उस टाइम मेरा था जब ये ऑडिशन वगैरह दे रहा था कि पॉजिटिविटी कैसे रखें घर में, तो हमेशा इनको कहता हूँ गो फॉर द ऑडिशन, डोंट गो कि आपको रोल मिला, गो एंड रिजेक्शन करो। जो ह्यूमिलिएशंस है दैट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। घर है, मैं हूँ एज ए बाप बैठा हूँ जहाँ पे, लेकिन जाओ सुबह 10 घर पे बैठ के एक्टिंग नहीं सीख सकते आप, जाओगे धक्के खाओगे, लोगों में मिलोगे, तो आपको समझ आएगा कि वे आर यू स्टैंड। ऑडिशंस इज़ द बेस्ट दिस थिंग के ना, जो लर्निंग ग्राउंड है। आप लोगों को देखोगे, अपने ऑडिशन दोगे, रिजेक्शंस होंगे, तो आपको अंदर से और मजबूत बनाएंगे, नहीं मैं और बेटर करना, और बेटर करना है। तो वो फिर कितने टाइम तक देता रहा ऑडिशंस। मेरा था जब भी आएगा, कभी कभी डिप्रेशन भी होता था कि चीयर अप करना, कि चलो ना, कि दैट इज़ द ओनली वे कि आप। फिर भगवान ने भी, फिर जब भी जो पहला इसको छोटा सा रोल मिला लब शब्द चिकन खुराना, हाँ जी, तो वो इसको सब पहले ही बस डबल इसको आई ऑफर, मेरे को अभी तक याद है, मैं आउटडोर में शूट कर रहा था। तो फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं तेरा ये है, तो कल सुबह लुधियाना आना है, वहाँ पे शूटिंग चल रही थी। तो इसने रात को, कुछ लोगों ने इसने बात की, तो कुछ लोगों मत जा, क्यों ऐसा छोटा कर रहा है, कुछ ऐसा। तो इसने मेरे को पापा क्या करूँ कि मैं ये रोल छोटा है, तो मेरे को कुछ बोल रहे हैं मत कर, कुछ ऐसा, तो मैं क्या करूं। मैं कुछ नहीं, जो भी तू घर में छोटा सा मंदिर है, भगवान के सामने जा, ईमानदारी से जो तेरे मन में आता है, वेदर यू लव टू डू इट, फॉलो योर हार्ट और नॉट, जस्ट टेल मी, आई विल स्टैंड बाय यू। तो इसने 10 मिनट के बाद मेरे को फ़ोन किया, पापा आई फील आई शुड डू इट। मैंने गो डू इट एंड दिस थिंग, तो आई विल स्टैंड। I remember I met Vicky when he was going to star in Masan. मसान, हाँ। And from Masan to Sardar Uddam, his journey has been fantastic. नहीं, सो ऑनेस्ट। मेरा क्या होता है ना, एक देखो हम फिल्म देखते हैं, उसमें एक एक्टर की, डायरेक्टर की, टेक्नीशियनों की अपने हुनर के लिए, अपने काम के लिए ईमानदारी दिखती है और लोगों तक पहुंचती है। यू कैंट चीट देम। हम जितने सच्चे मन से हमको कितनी हमारे में टैलेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम देते क्या हैं। जितना भी हमारे पास अगर इतना भी है, अगर 100% देते हैं, दैट कम्स अक्रॉस द स्क्रीन। अगर हमारे पास बहुत सादा भी है पर उसमें से होल्ड बैक करते हैं, हम इतना ही देते हैं, दैट आल्सो कम्स अक्रॉस कि आई एम होल्डिंग बैक सम। मेरा एक ही है कि जितना भी भगवान ने दिया है वो पूरा आप दे दो, तो वो तक के दिल में नहीं रहे कि यार मैं कुछ और ऐसा मैंने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा, मैं इसमें पूरा जान नहीं डाली। तो वो भी विक्की का है कि इवन सनी हैज बीन सच अ ब्रिलियंट एक्टर। आई रिमेंबर वाचिंग हिज few shows on YouTube में पहले, हाँ। उसके बाद now seeing him grow as an actor in शिद्दत was so good. So सनी का भी जर्नी क्या? सेम सनी ने भी जब ही वाज बीकॉम कर रहा था, तो मेरे को याद है अभी भी, बीकॉम के बाद में सीए के साथ भी लगा हुआ था कि ये करना था। फिर जब ही इसने बीकॉम के एग्ज़ाम दे लिए, तो मैं इससे पूछा, एक दिन मैं घर पे था, तो मैंने बोला अभी इसके बाद में बीकॉम पास करने के बाद तो मेरे दिमाग में एमकॉम करेगा जब, फिर उसके बाद में सीए का। तो मैं पूछा इससे कि इसके बाद में क्या तेरा प्लान्स है, तो बोलता नहीं पापा मैं भी 1-2 साल और पढ़ूंगा, मेरे को फिल्म लाइन में आना है। तो मैंने बोला फिर अभी तू बीकॉम कर लिया जी, अभी फिर 1-2 साल पढ़ के तू यार अभी तेरा डिसाइडेड है, तो फिर तू क्यों एजुकेशन बीकॉम हो गई बेसिक। मेरे को मालूम है कि मेरे बच्चों का इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये दूसरा रास्ता नहीं ढूंढते, एक ख़त्म किया तो उसी में ही लगेंगे ऐसा देख के ना, कि ये नहीं कि मैं 2-3 साल इसमें मेहनत कर लूँ, नहीं हुआ तो फिर मैं ये कर लूँगा, वो नहीं रखते हम लोग। हाँ, तो फिर मैंने बोला तो फिर 2 साल क्यों, तो अभी से शुरू कर दे। तो मेरे पास ये बात है कुछ 2 बजे की, हाँ, तो मेरे पास 4 बजे डायरेक्टर एक आने वाले थे, तो उनके साथ मेरे को मलाड में लोकेशन देखने जाना था डिस्कस करके। तो मैंने बोला तू 4 बजे रेडी रहना। तो मैं वो डायरेक्टर आए, उनके साथ इसको भी लिया, मैंने बोला कल से इनको प्लीज़ आप अप्रेंटिस साथ में रख लो।
तो उस फिल्म में जो नेक्स्ट डे से ही चालू हो गया, अप्रेंटिस लग गया डायरेक्शन में। तो फिर वही इसने भी एक्टिंग करनी थी तो एक्टिंग का कोर्स किया, थिएटर किया, फिर वही ऑडिशंस का देखो कहाँ से शुरू करके आज ये भी छोटा छोटा शुरू करके तो नो ही हैज़ गॉट द रिकन, ही इज़ गेटिंग सो मनी। तो ऊपर वाले का भगवान का मेहनत को मतलब भी ना, मेहनत और आपका जो मैं कोई बोला एक मेहनत, विश्वास, और जहाँ पे भी आप रह रहे हो काम कर रहे हो उस जगह पे उन लोगों में आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और फिल्म लाइन आई थिंक इट इज़ द बेस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, जहाँ पे जैसे मैं सामने बैठा हूँ आज तो मेरे को तो कोई नहीं जानता था, लोगों ने ही हेल्प किया, काम दिया, सभी का जो नेम द पीपल कहीं किसी ना किसी टाइम पे वो नए न्यू ही थे ना। विक्की ने था फ्रॉम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जो नेम द पीपल, अक्षय कुमार, एट सम स्टेज दे वर न्यू एंड दिस थिंग। तो वहीं से उनकी जर्नी सबकी शुरू हुई। Has there been a moment now where you know आपने सनी या विक्की की कोई फिल्म में probably एक्शन डायरेक्टर का काम किया हो या आप करने वाले हो? मैंने सनी विक्की ने सबसे पहले एक्शन मेरे साथ ही किया था, मसान में जो एक एक्शन है छोटा सा स्विमिंग पूल में। मैं उसका भी किस्सा बताता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था तेवर की मथुरा में, तो नाइट में शूट था, तो मैं उधर से दोपहर को निकला, शाम को दिल्ली पहुँचा, फिर रात भर शूटिंग किया, तो सुबह मैं वापस उसी शूट में चला गया था। मेरे को विक्की का आपके क्योंकि क्या होता है ना, आइदर पेरेंट्स रेट देयर चिल्ड्रन वेरी हाईली, आइदर थोड़ा सा अंडर रेट, मैं अंडर रेट करता हूँ। तो ना तो मैंने जाके विक्की के साथ हमने कुछ 11 बजे वो स्विमिंग पूल वाला एक्शन शुरू किया। हाँ, तो फिर सुबह 5:30 बजे ख़त्म किया। तो ना एक स्टेज के बाद में इसका होता है कि उसको टांग पे मारते हैं, तो फिर मैंने ना उसके बाद में देखा तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत सही मेंटेन कर रहा है। तो मैंने ऐसे जब पैकअप हुआ अपने लड़कों से, आई वाज सो इम्प्रेस जो इसने किया। मैं अपने लड़कों से बात किया, टीम मेंबर से, स्टंट टीम से, मैंने विक्की ने बड़ा अच्छा मेंटेन किया। जो उसने ना भी वो टांग पे लगने के बाद थोड़ा सा आना ना, ऐसा लिम्प आना, तो बोलते नहीं पाजी वो तो हर शॉट से पहले जूते में अपने पैर के नीचे पत्थर रखता था, तो वो चुपता था तो उससे उसको लिम्प आता था ना। हाँ माय गॉड। तो और जो फिर मैं जब भी वापस अपने होटल आ रहा था जहाँ से मेरे को नहा धो के निकलना था, आई हैड टीयर्स इन माई आईज। इसलिए टीयर्स ये नहीं कि मैं कुछ अपने बेटे के साथ काम करके आ रहा हूँ, मेरे को ये थे कि मेरे को भगवान ने एक बहुत अच्छे न्यू कमर के साथ काम करने का मौका दिया। द वे ही परफॉर्म्ड आई सॉ इट, मतलब नॉट एज माई सन बट एक बहुत अच्छे एक्टर के साथ मैं काम करके आ रहा हूँ। वाओ। एंड टुडे व्हेन यू नो सिट बैक एंड लुक एट योर जर्नी सर, आर यू हैप्पी? वेरी हैप्पी। मैं तो हैप्पी मतलब इज़ ए स्मॉल वर्ल्ड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, मतलब मैं भगवान का शुक्र ही करता रहता हूँ कि ना आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर मोर। मैंने आज से 10 साल पहले मेरे को आईफा के लिए मैं श्रीलंका गया था, मैंने स्टेज पे बोला था कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जिनको भगवान ने उनके सपनों से ज़्यादा दिया। मैंने तो कभी इतने बड़े सपने भी नहीं लिए थे। तो मैं तो ग्रेटिट्यूड भगवान का, लोगों का, सबका शुक्रिया, क्योंकि इट इज़ ए टीम वर्क। एक अच्छे एक्टर को अभी सनी की शिद्दत देखो क्या, मतलब आई जस्ट लव्ड इट। हाँ, इन द एंड लिटरली योर हार्ट ब्रेक्स व्हेन यू नो सनी's वो he falls from the flight and your heart literally breaks that time. नहीं, जो ऑनेस्टी उसमें कम्स अक्रॉस उसके चेहरे पे कि यू फील लाइक, मतलब ना कि तो बहुत अच्छा लगता है। सो हैप्पी। मैं मसान का बताता हूँ, जब मैंने मसान पहले एडिटिंग रूम में देखी तो मेरे से पूछा कैसे ले, मैं ठीक है ये तो, क्योंकि मैं तो बाप की नज़र से, फिर मेरे को भी मैं ठीक है क्या है फिल्म में। तो फिर सडनली मेरे को जब भी कांस में इसका जो हुआ, तो कांस में एक मेरे दोस्त थे वो देख रहे थे, तो रात को मेरे को मैसेज करके दिखा रहे हैं कि देखो 5 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो मैं बोला यार फिर मैंने क्या मिस कर दिया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला इस फिल्म में। तो जब भी वापस आके बम्बे ट्रायल होने के सब लोग बहुत अच्छा विक्की ने किया, तो फिर जब उसके बाद मैंने देखी मेरे को भी बहुत अच्छा लगने लगा कि इससे तो इट इज़ ए वेरी मतलब भी मैं नाइस फ्रूटफुल से बहुत ज़्यादा, मतलब भी आई थिंक जर्नी हैज़ बिन सो गुड, मतलब भी ना कि बहुत सारे बीच में कुछ मोमेंट्स भी आए हैं ऐसा जब भी कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही गया, मतलब पर वो भगवान उसमें से 2003 में आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। मेरे स्टमक में बहुत प्रॉब्लम्स थी। हाँ जी। तो उस टाइम पे फिर डॉक्टर ने कहा मेरे बचने के चांस नहीं है, तो पीपल स्टूड बाय मी। तो बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर यू। मतलब वो भी देखो मेरे को जब भी उनको के पेट के अंदर कैंसर है, तो उस दौर से गुजरना, वो सब तो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, मतलब है ना। तो
Totally. तो आई थिंक आई गिव टोटल क्रेडिट टू गॉड, मतलब ही प्लान्स एवरीथिंग, यू आर टू बी ऑनेस्ट टू द, जो मैं विश्वास करता हूँ बच्चे भी उसी चीज़ पे, वी लिव विद दैट प्रिंसिपल, बी ऑनेस्ट टू द प्रेजेंट, गॉड विल टेक केयर ऑफ फ्यूचर। हम लोग आगे का बहुत सोचते नहीं, क्योंकि जो भगवान ने हमको दिया वो हमारी सोच से ज़्यादा दिया, तो हम भगवान को रोकना नहीं चाहते। आपके सारे सोशल मीडिया पोस्ट पर भी रब दी में है, रब दी में है, रब दी में, क्योंकि है ही, इट इज़ ए फैक्ट जो मैं बिलीव करता हूँ। तो मेरे से कई पूछते हैं आप इतने प्रोजेक्ट करते हो कैसे मैनेज करते हो, मैंने यूँ मैं नहीं करता हूँ, मेरा मैनेजर सब करता है। अच्छा कौन है मैनेजर आप? मैंने भगवान को मैनेजर रखा हुआ है, तो एंड लिटरली मैं सब छोड़ देता हूँ भगवान पे, ही हैज़ नेवर लेफ्ट मी। मैं कुछ भी रिस्की शॉट भी होते हैं इतने, जब ही ना एज ए एक्शन डायरेक्टर क्योंकि यू फील वेरी टेंस्ड अप, तो मैं इधर पकड़ के उनको भी मैंने अभी अपना कर लिया, अभी यू टेक ओवर, तो ही हैज़ नेवर डिस्ड मी। So thank you so much, अरे sir. welcome, it is my आपकी pleasure. जर्नी जानना was a pleasure for me. नहीं, आई थिंक सब मेरे को नहीं, मैं सब उन लोगों को जिन्होंने मौके दिए मेरे को भगवान ने, उनको क्रेडिट जाता है, नहीं तो मेरे को तो कुछ नहीं। हम तो सीखते हैं, एक दूसरे से ही सीखते हैं ना सब। तो अच्छे लोगों से काम करने का मौका मिलता है, तो उन्हीं से आपको सीखने का मौका मिलता है, आपकी सोच भी वैसी बनती है। तो आई एम लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं अच्छी कंपनी में अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ अभी भी। तो आप जैसे लोगों के साथ, Thank you so much, sir. वेलकम, गॉड ब्लेस यू। Thank you.